नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सरसों और सोयाबीन सुबह थोड़ी रफ्तार से चली, दिन में तेज़ गति के साथ आगे बढ़ी, लेकिन शाम होते होते फिर एक बार थोड़ा थोड़ा मंदा दोनों में देखने को मिला। इसके पीछे क्या कारण है और ये आगे का भविष्य इनका कैसा है, इस पर चर्चा करने से पहले एक बार फिर आपसे निवेदन ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश और ये जानकारी पहुंचनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और आपको इसको सब्सक्राइब इसलिए कर लेना चाहिए कि हमारी नोटिफिकेशन जब भी हमारा अपना वीडियो लोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और सबसे पहले आपके मोबाइल पर हमारा वीडियो उपलब्ध हो सके। क्योंकि जिस तरह से आप लोगों का स्नेह मिल रहा है, आपका प्यार मिल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये चैनल अपनी विश्वसनीयता बना रहा है। और जैसा जैसा हम थोड़ा अध्ययन करके जिस तरह से भी बता पा रहे हैं, लगभग ठीक उतरता जा रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं सरसों और सोयाबीन के साथ साथ थोड़ी सी बात ग्वार की। सरसों में देखिए ऐसा है, आज सुबह जब जैसे बाज़ार खुला तो ऐसे लगा कि बाज़ार थोड़ा मंदी की तरफ जा सकता है, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर बाज़ार में सुधार होना शुरू हो गया। और कल शाम से ही लग रहा था कि बाज़ार में थोड़ा मंदा आ सकता है, लेकिन बाज़ार थोड़ा ढीला खुला। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, बाज़ार का व्यापार का कारोबार का मामला आगे बढ़ा तो दोनों में सुधार देखा गया। यानी सरसों दिन भर में 200 रुपये के लगभग तेज़ी के साथ आगे बढ़ी और सोयाबीन लगभग 400 रुपये के साथ आगे बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई तो NCDX यानी वायदा बाज़ार में 200 रुपये सोयाबीन में मंदा आ गया और 100 रुपये के लगभग सरसों के अंदर भी मंदा आ गया। ये क्या कारण है? क्योंकि कल मुहर्रम है, मुहर्रम की छुट्टी है। आज हम 18 अगस्त के दिन ये बात कर रहे हैं आपसे, ये तिथि हमें पहले बतानी चाहिए। आज 18 अगस्त है और 18 अगस्त के व्यापार की बात हो रही है। कल 19 अगस्त का मुहर्रम है। मुहर्रम में व्यापार में क्या जो प्लेटफार्म होते हैं जैसे वायदा बाज़ार के सभी, उनमें छुट्टी रहती है। तो लोग आज ही अपना जो काटने पीटने का जो मामला होता है, यानी जो सौदे काटने होते हैं वो काट कर निकलते हैं। क्योंकि 18 अगस्त और 19 अगस्त के आसपास ही सौदों की लास्ट डेट होती है। तो 19 अगस्त में छुट्टी है, इसलिए आज ही लोगों ने अपना कारोबार निपटा दिया, इसलिए ये थोड़ा सा मंदा आया है। कुल मिलाकर के न तो सोयाबीन के बाज़ार में कहीं मंदी दिखाई दे रही है आने वाले हफ्ते से 10 दिन के बीच में, यानी आगामी एक हफ्ता और 10 दिन के बीच में मंदी की संभावना न सरसों में है न सोयाबीन में है। सोयाबीन में तेज़ी का रुख रहेगा, सरसों में तेज़ी का रुख रहेगा। कभी कभी 100 रुपये टूट भी सकता है, कभी बीच में दोनों में कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो ट्रेंड है, कुल मिलाकर के जो रुझान है दोनों जिन्सों का, वो तेज़ी की तरफ रहेगा। तो इसमें ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि अब सरसों बेच देना चाहिए, यानी सरसों कब बेच देनी चाहिए। तो देखिए, भाव बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया था कि 15 अगस्त के आसपास सरसों के भाव बहुत अच्छी स्थिति में आ सकते हैं और वो बहुत अच्छी स्थिति इस समय चल रही है। आप जब भी चाहें, जैसा आपको अच्छा लगे, जिस रेट पर आप देना चाहें, आप अपना सरसों निकाल सकते हैं। अब समय बिल्कुल अच्छा है। अब बात करते हैं ग्वार की। तो ग्वार में पिछले एक हफ्ते के अंदर बहुत अच्छी स्थिति सुधरी है, बहुत अच्छी स्थिति बनी है भाव के दृष्टिकोण से। और आज के जो मंडियों के भाव हैं, जो कहीं भी, यानी उत्तर भारत में राजस्थान की और हरियाणा की जो मंडियां हैं, जो प्रमुख ग्वार उत्पादक मंडियां हैं, उन मंडियों में कहीं भी भाव आज 5,000 रुपये से कम नहीं है। कहीं कहीं भाव 5200 रुपये क्रॉस कर रहा है, 5300 रुपये को टच करने की कोशिश कर रहा है। अब ग्वार के अंदर क्या होगा? ग्वार की जो स्थितियाँ बन रही हैं, उत्पादन की जो स्थितियां बन रही है, आगामी फसल की जो हालात बन रहे हैं, वे बहुत निराशाजनक है, बहुत ही कमज़ोर है। राजस्थान में 26 लाख हेक्टेयर के अंदर बिजाई का लक्ष्य था और सरकार का कहना है, राजस्थान सरकार का ये आंकड़ा है कि लगभग 75% बिजाई हो चुकी है। लेकिन ये आंकड़े शायद कहीं तथ्यपरक नहीं है, मेल नहीं खाते हैं। व्यवहारिक जो आंकड़ा सामने आ रहा है उससे मेल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि बिजाई लगभग 50% के आसपास सामने आ रही है और कुछ इलाकों में अभी भी बरसात की कमी से ये फसल खराब हो रही है। तो कुल मिलाकर के जो उत्पादन आएगा ग्वार का वो कम आएगा, काफ़ी कम आएगा। काफ़ी कम का मतलब 50% तो बिजाई ही हुई है।
तो आधा तो वैसे ही रह गया। और आधे बिजाई में भी जो उत्पादन है, जो झाड़ है, वो शायद थोड़ा और कम होकर के आएगा, क्योंकि फसल की स्थिति बहुत से जिलों में अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर के ग्वार के अंदर आने वाले दिनों में, इसी हफ्ते 10 दिन के अंदर और 200 से 400 रुपए की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इन्हीं संभावनाओं के साथ आज हम बात करते हैं बाकी के मंडियों के भावों की। जो सरसों की मंडियों के भाव हैं, भरतपुर में आज भाव रहा है 7536 रुपये, जयपुर में भाव रहा है 8000 रुपये। 8000 रुपये भाव था सुबह का, लेकिन शाम को ये 25 रुपये टूट गया, 7975 रुपये रह गया। दिल्ली में आज भाव था 7500 रुपये, ग्वालियर में 7400 रुपये, और गंगापुर सिटी में 7470 रुपये, हिंडौन सिटी में 7570 रुपये, चरखी दादरी में 7700 रुपये, और 7700 रुपये तो भाव है मील का, और डेयरी का जो भाव है वो है 7100 रुपये। बारा मंडी में 7296 रुपये, हापुड़ में 7750 रुपये, खैरथल मंडी में 7620 रुपये, अलवर मंडी में 7600 रुपये, बरवाला में 7060 रुपये, आगरा में 8450 रुपये। आगरा सलोनी का भाव है, और सलोनी जहाँ भी है, कोटा है, आगरा है, शमशाबादपुर है, या और जिस भी जगह पर है, उसका भाव एक ही है, यानी 8450 रुपये। हिसार में भाव रहा है 7250 रुपये, बूंदी में 7000 रुपये, निवाई मंडी में 7900 रुपये, सिवानी मंडी में 6900 रुपये, सिरसा में 7383 रुपये, सादुलपुर यानी राजगढ़ में 6950 रुपये, एलनाबाद में 7080 रुपये, नौहर में 7145 रुपये, आदमपुर में 7257 रुपये, कोटा मंडी में 7101 रुपये, रेवाड़ी में 7466 रुपये, भिवानी में 7000 रुपये। तो ये सरसों के भाव, और इसके साथ ही ग्वार के कुछ भाव देख लेते हैं। ग्वार आदमपुर मंडी में आज रहा 5262 रुपये, नौहर का भाव रहा 5100 रुपये, सिरसा में 5022 रुपये, नौहर में 5100 रुपये, और सिवानी मंडी में 5225 रुपये, एलनाबाद में 5000 रुपये, सादुलपुर राजगढ़ में 5070 रुपये। तो ये थे मंडियों के भाव, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।